लंच के ब्रेक पे सूरत हाल ये है कि 103 पे 2 खिलाड़ी इंडिया के आउट हैं। टॉस जीता और नो सरप्राइज एट ऑल। आपको बताया था कि जाहिर है कि जो भी टॉस जीतेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो इंडिया में मैच है तो जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग ही करेगा। तो टॉस जीतने के बाद कोई हिचकिचाहट नहीं और रोहित शर्मा ने बैटिंग का फैसला किया। और उससे पहले आपको पता है कि 2 तब्दीलियां की हैं और जडेजा की जगह पे कुलदीप आ गया। जैसे कल आपको बताया था कि कुलदीप की चांसेस ना वो खेलेगा, तो वो खेल रहा है। बाकी सिराज को रेस्ट करवाया और उसकी जगह पे मुकेश को डाला है। ये 2 तब्दीलियां इंडिया ने की थी और इंग्लैंड की जानिब से भी 2 तब्दीलियां थी। उन्होंने तो खैर एक दिन पहले ही अपनी टीम अनाउंस कर दी थी। तो जनाब टॉस जीत के बैटिंग का आगाज होता है। एंडरसन 41 ईयर्स ओल्ड बट ही वाज टू एक्यूरेट। उसको जो टीम में डालने का मकसद था, एक तो एक्सपीरियंस और दूसरा बेन स्टोक्स ने कहा था कि बीच बीच में शायद थोड़ा रिवर्स स्विंग आए, और साथ जो एक अहम बात थी कि कंट्रोल देगा ये डॉट बॉल्स करा के। मतलब इट्स नॉट इजी टू स्कोर रन्स अगेंस्ट एंडरसन, काफी एक्यूरेट है। तो ये 2 चीजें उससे रिक्वायर्ड थी। तो भाई पहले ही जाहिर है ओपनिंग स्पेल में उसने जो 4-5 ओवर करवाए हैं, ही वाज लुकिंग टू गुड टू बी ऑनेस्ट। दो ही इज 41 इयर्स ओल्ड वी नो, लेकिन पेस भी ठीक है, 130, 32, 35। और बहुत दफा बीट करवाया मल्टीपल टाइम्स रोहित शर्मा को और जायसवाल को, और आसानी से बिल्कुल भी रन्स नहीं दिए, प्रेशर बना के रखा। तो बहुत कॉशियस अप्रोच से इंडिया खेला। जैसे मैच का आगाज हुआ, रूट को दूसरी एंड से लेके आया और ऊपर से रूट ने ओवर करवाए। लेकिन एंडरसन, ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद के विकेट लेने के काफी करीब है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स उसने ऑफ साइड के बाहर जायसवाल के भी और रोहित शर्मा को भी बीट करवाया, और रोहित शर्मा की थाई पे भी ऊपर लगा। रोहित शर्मा ही वाज नॉट लुकिंग वेरी कंफर्टेबल। और फिर एंड पे डेब्यूटेंट जब आया बॉलिंग करने के लिए, शोएब बशीर, तो उसकी गेंद पे मतलब लेग स्लिप ली हुई थी। तो जनाब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का बॉल नहीं था, तो कैच देके रोहित शर्मा चलते बने। और इसमें अगर हम बात करें, एक चौका भी नहीं था, 14 रन किए हैं 41 गेंदों पे, तो वेरी वेरी कॉशियस। हालांकि रोहित शर्मा से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जरा अपने जो शॉट्स हैं उसको रोके नहीं, बट इट वाज लुकिंग लाइक दैट ही इज अंडर प्रेशर टू स्कोर सर रन्स एंड ही वांट्स टू बैट लॉन्ग। लेकिन बैट लॉन्ग करने के लिए फिर थोड़े से रन्स तो करने चाहिए। जायसवाल ऑन द अदर साइड बड़ी अच्छी बात है, डेब्यूटेंट। पिछले मैच की भी पहले इनिंग्स में आपको पता ही है जिस तरह इसने खेला था, और उसी को ऑलमोस्ट कंटिन्यू किए हुए। ही वाज आल्सो बिट कॉशियस, क्योंकि कप्तान शायद प्लानिंग इस तरह करके आए। लेकिन फिर बीच बीच में इसने अच्छे शॉट्स खेले हैं और अभी नॉट आउट है 51 पे, विच इज इम्प्रेसिव। और कुछ फुल टॉसेस भी 1-2 मिली, बाकी अच्छे स्ट्रोक्स भी खेले। तो अच्छी बात है टीम इंडिया के लिए कि जायसवाल आपका जो ओपनर है वो अभी मौजूद है 51 पे, और जैसे मैंने बताया 50 करके। तो रोहित शर्मा की इनिंग्स डिसअपॉइंटमेंट वाली थी और वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम हिम टू बी ऑनेस्ट। वो इस टीम का मतलब समझे कि मोस्ट सीनियर खिलाड़ी है अभी एट द मोमेंट, विराट कोहली की एब्सेंस में, क्योंकि बाकी भी नहीं है, के राहुल वगैरह भी नहीं है। तो रोहित शर्मा से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि और भी अच्छा करेगा, लेकिन खैर इस इनिंग्स में तो नहीं करके गया। फिर आते हैं जनाब गिल साहब। गिल आके अच्छा स्पिनर्स के खिलाफ तो अच्छा अटैक किया है और बशीर को भी अच्छे चौके शौके मारे हैं। लेकिन वही एंडरसन और गिल 6-7 दफा इसको आउट कर चुका है एंडरसन, ज़ाहिर इंग्लैंड वगैरह में भी किया हुआ। तो टोटल कोई 7-8 की एवरेज है इसके खिलाफ, 6-7 दफा आउट हो चुके हैं। एक फर्स्ट स्लिप के पास से गेंद गुजरी, बहुत कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन फिर एज दिया। गेंद तो अच्छी ही था, खूबसूरत ही था। एंडरसन तो फिर जाना जाता है अच्छी और खूबसूरत गेंद करवाने के लिए, लेकिन एज दिया और कीपर ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि गिल ही इज लुकिंग टू स्कोर रन्स, ही वाज लुकिंग कंफर्टेबल, ऐसा कि भाई अब तो कोई 11-12 इनिंग्स हो गई हैं, 50 नहीं आया तो शायद दिस इज द इनिंग्स 50 करेगा। लेकिन 34 रन पे गिल के आने से ऐसा हुआ है कि रन्स का फ्लो बढ़ना शुरू हो गया। वरना देखिए, जो मैंने आपको बताया कि अप्रोच काफी मोहतात थी, कॉशियस थी। 18 ओवरों में 40 या 41 रन थे 18 ओवर में। पहली बात तो ये मतलब 31 ओवर्स हुए हैं। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि 31 ओवर्स 2 घंटे में यूजली नहीं होते। 24 ओवर, 25 ओवर, मैक्सिमम 26 ओवर। लेकिन चूंकि अप्रोच काफी कॉशियस थी, तो भाई ज्यादा टाइम तो तब लगेगा ना, गेंद ज्यादा बाउंड्री की तरफ जाएगी। जब गेंद बाउंड्री की तरफ कम कम जाएगी तो फिर ओवर जल्दी जल्दी होंगे। जब जल्दी जल्दी ओवर होंगे तो टाइम कम लगेगा और ओवर ज्यादा हो जाएंगे। तो 24, 25, 26 ओवर लगते हैं पहले सेशन में, यूजली आप यही देखते हैं। लेकिन 31 ओवर हुए मॉर्निंग सेशन में।
तो जब गिल बैटिंग करने आया तब ज़ाहिर है कि कॉशियस अप्रोच के साथ सिलसिला चल रहा था, उसने आके अच्छे कुछ फ्लुएंट चौके मारे, जिसकी वजह से रन्स जो हैं ज़्यादा तेज़ आना शुरू हुए। लेकिन फिर 50 नहीं आया और आउट होके चला गया गिल। हालांकि एक्सपेक्टेशन थी कि बड़े रन्स करे, टीम इंडिया के लिए भी ज़रूरी है, उनके लिए भी। ये बच्चे समझते नहीं है, ये 25, 30, 35 ये ना इनके लिए कोई फेवर करेगा ना टीम इंडिया के लिए फेवर करेगा। तो गाइज़ कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट मैच चल रहा है और 103 रन बनाए इंडिया ने। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीता था रोहित शर्मा ने। बैटिंग का था फैसला, 2 विकेटें गिर चुकी हैं रोहित शर्मा और सुमन गिल। हालांकि सुमन गिल काफ़ी अच्छे लग रहे थे लेकिन वो भी आउट हो गए हैं। 2 विकेटें इस सेशन में गिरी हैं, 103 रन आए हैं और यशस्वी जायसवाल ने हाफ सेंचुरी कंप्लीट की है और दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं। तो इसके ऊपर पाकिस्तान की मीडिया का क्या रिएक्शन है, चले देखते हैं। अच्छा जी, तो हाँ, 103 रन्स, 2 खिलाड़ी आउट। तो अब सवाल ये है कि ये सेशन किसके नाम रहा? तो दोनों टीमें, इंग्लैंड भी कोई बहुत मायूस नहीं होगा, 2 विकेटें उसने हासिल की हैं और इंडिया भी चलो 100 रन्स को छुआ है, तो मेरे ख्याल में ये शेयर्ड सेशन कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। शेयर्ड वैसे तो 100 रन्स ठीक-ठाक होते हैं, लेकिन पिच की जो नौइयत है, जो नेचर है, जो रिपोर्ट भी हो रहा था, उसमें आप देखिए कि पहले 2 दिन तो ऐसा बताया जा रहा था कि पिच की नेचर जो है वो काफ़ी ठीक रहेगी और अच्छी हाई स्कोरिंग दिन रहेंगे ये दोनों। तो 4 साढ़े 400 तो इंडिया को इस पिच पे पहले बैटिंग करते हुए डालना ही पड़ेगा, डालना ही चाहिए। एट लीस्ट 3 मोर सेशन दे नीड टू बैट, एट लीस्ट। अगर उससे थोड़ा ऊपर काम चला जाए तो वो भी अच्छी बात है। तो अगर हम ये देखें कि इंडिया इज टारगेटिंग 400 और 400 प्लस 450, तो उस एतबार से 2 विकेटें खो गई हैं पहले सेशन में, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन 100 रन्स आए हैं और अच्छा होता कि एक आधा ही विकेट गिरता। इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उन्होंने रोहित शर्मा की बड़ी विकेट ली। आपको पता है लास्ट टाइम रोहित शर्मा इस मैदान में खेला था तो दोनों इनिंग्स में 100 किए थे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2019 में। बड़ी विकेट है, कैप्टन का विकेट लिया उन्होंने और फिर गिल की भी विकेट टी से कोई 10 मिनट पहले लेने में कामयाब हो गई। तो अच्छे मोरल के साथ, अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ वो बाहर गए। जब आपने देखा टी भी हुई तो आर्मी एक दूसरे को हाथ मिला रहा था, बैकअप कर रहे थे कि ठीक है, ओके, जॉब वेल डन। तो कुछ शेयर्ड किस्म का ये सेशन रहा है, तो थोड़ा-सा कॉशियस अप्रोच जो है इंडिया की कोई समझ में नहीं आई। पिछले मैच में एक्स्ट्रा अल्ट्रा अग्रेसिव और इसमें थोड़ा ज़्यादा कॉशियस, इतना मेरे ख्याल में ज़रूरत से ज़्यादा ही कॉशियस ख़ास करके रोहित शर्मा थे, जो कि समझ में बात आई नहीं बिकॉज़ ही डज़न्ट प्ले लाइक दिस। ही डज़न्ट स्टॉप हिज बैट, जो शॉट उसकी रेंज में होती है वो उस पे बल्ला रोकता है। और फिर अगले मैच में एक इनिंग्स और है इसके पास, गिल के पास, इस मैच में। अगर नहीं हुआ तो फिर गिल इज द गाय मोस्ट प्रोबब्ली हु इज गोइंग टू सिट आउट। तो फिर जाहिर है विराट कोहली ने तो आना है। अब अय्यर अभी खैर आखिरी गेंद पे बड़ा अच्छा इसने चौका मारा है स्ट्रेट ड्राइव पे, तो अब इससे एक्सपेक्टेशन है कि कुछ अच्छे रन्स कर जाए। तो गाइज जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, 103 रन इंडिया ने बना लिया फर्स्ट सेशन के अंदर। रोहित शर्मा ने टॉस जीता था और बैटिंग का फैसला किया है। अच्छा चल रहा था जो है पार्टनरशिप 40 रन पर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की, और शोएब बशीर ने रोहित शर्मा की विकेट ली, लेग स्लिप में कैच करवाई। और रोहित शर्मा जो है लगातार फॉर्म से जूझ रहे हैं टेस्ट मैच में और सिर्फ 11 रन नहीं बना सके। उसके बाद सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल की भी काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई, 49 रनों की कुछ पार्टनरशिप रही। लेकिन फिर जेम्स एंडरसन आए स्पेल में और फिर जेम्स एंडरसन बताने की ज़रूरत है नहीं कितने जो है ख़तरनाक बल्ले गेंदबाज हैं। और सुमन गिल को ट्रैप किया, पहले बाहर की गेंदें डालते रहे, फिर थोड़ी अंदर लाए और काफ़ी अच्छा कैच पकड़ा बेन फॉक्स ने, विकेट कीपर ने। तो 103 रन आए हैं सेशन के अंदर, 2 विकेटें आई, 2 विकेटें और काफ़ी बड़ी विकेटें हैं। सुमन गिल काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, सेट हो चुके थे, लेकिन फिर विकेट दे बैठे। और रोहित शर्मा तो जो है अच्छी फॉर्म में नहीं है लगातार। तो इस समय यशस्वी जायसवाल जो है खड़े हैं, उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लिया है और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करें, 51 रन बनाकर अभी भी नॉट आउट खड़े हैं। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर खड़े हैं और
यहाँ से एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है इंडिया को, जो कि इस सेशन अगले सेशन में जो है रन्स बना सकती है। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट सेशन में। इंडिया को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, तो इंग्लैंड जो है विकेट और ले पाएगा या नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।